हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में योत्सुवा की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और ये लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो इनमें से एक मेंबर कहते हैं कि हमें कॉयल के द्वारा एक रिपोर्ट मिली है और उसके हिसाब से हो सकता है कि मीसा एल को जानती हो। उसके हिसाब से एल ने मीसा अमाने को अरेस्ट किया था और उसने कहा था कि मीसा अमाने कीरा को बहुत ज्यादा मानती है। और वैसे भी योशिडा प्रोडक्शंस मीसा अमाने को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है और चाहती है कि योत्सुबा मीसा अमाने को अपनी एडवर्टीजमेंट्स में यूज करे। तो ये अच्छा रहेगा कि योत्सुबा मीसा अमाने को हायर कर ले और साथ ही साथ उससे एल की इन्फॉर्मेशन भी निकलवाए। तो ये लोग यहाँ पे यही डिस्कस करते हैं कि ये करना ठीक रहेगा या नहीं। तो नामिकावा कहते हैं कि वैसे भी ये कॉयल का काम है कि वो एल की आइडेंटिटी पता करे, वो हमारे ऊपर ये काम क्यों छोड़ रहा है, हम क्यों पूछताछ करें मीसा से। और वैसे भी हमने कॉन्ट्रैक्ट तो उसे दिया है ना, वो फिर पैसे किस बात के ले रहा है। तो यहाँ पे कीरा कॉयल को कॉन्टेक्ट करता है। वही दूसरी ओर हमें कीरा का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये कीरा बनना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है यार, रोज के रोज क्रिमिनल्स को मारना पड़ता है, क्या चल क्या रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है। अब तो कोई शक नहीं है कि मीसा अमाने सेकंड कीरा थी। एल ने उसे एक टाइम पे पकड़ा था और अब क्योंकि वो आजाद हो चुकी है तो इसका मतलब यही है कि उसने अपनी ओनरशिप फोरफिट कर दी होगी और अपनी सारी मेमोरीज खो दी होंगी। लेकिन मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं मीसा अमाने को अपनी वाइफ बनाऊंगा। ये सुन के रैम थोड़ा शॉक हो जाती है और कीरा कहता है पैसा, ताकत और साथ ही साथ एक खूबसूरत बीवी, और क्या चाहिए जिंदगी में, इतना ही काफी है दुनिया को जलाने के लिए। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बंद कर देता है और कहता है एक बार हमारी शादी हो जाए तो मैं उसके लिए एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस कराऊंगा। और ये यहाँ से चला जाता है। रैम मन में कहती है कि मीसा इतने घटिया आदमी से तो कभी शादी नहीं करेगी। तो कीरा कहता है रैम नोटबुक को वहीं पे छुपा देना जहाँ पे हमेशा रखती हो, ठीक है। तो ये यहाँ से चला जाता है और रैम कहती है शायद मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पे वो उस डेथ नोट में से पेज का छोटा सा हिस्सा फाड़ लेती है। दूसरी ओर हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे आइवर और मीसा दोनों ही इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। भले यहाँ पे मीसा थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रही होती है लेकिन रियोजाकी उसको बोलता है कि सीरियस हो जाओ और इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अगले दिन यहाँ पे मोगी मीसा को योत्सुबा ले जा रहा होता है और मीसा यही कहती है तुम तो बड़े टेंस लग रहे हो मोगी, थोड़ा जोश में रहो, जैसे मीसा का मैनेजर होता है। तो मोगी कहता है यार ये सब मेरे बस की नहीं है, लेकिन मैं तो कीरा इन्वेस्टिगेशन में हूं ना, तो चलो ठीक है। यहाँ पे मोगी चलाते मीसा आज आपका इंटरव्यू है और हो सकता है कि योत्सुबा आपको अपनी एड्स में यूज करने के लिए मान भी जाए और साथ ही साथ हमें अपना मिशन भी पूरा करना है, तो इसलिए ध्यान देना। तो मीसा कहती है हाँ, और तुम भी ध्यान देना कि तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना जाए। तो ये लोग यहाँ पे योत्सुबा की बिल्डिंग में आ जाते हैं। मोगी बाहर ही वेट करते हैं और मीसा यहाँ पे अंदर चली जाती है। इधर आइवर और साथ ही साथ योत्सुबा के 4 और मेंबर्स बैठे होते हैं। आइवर कहता है मेरा नाम जॉन वॉलस है और मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव एडवाइजर हूँ। शायद तुम मेरे को नहीं जानती होगी लेकिन तुमसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। हमने सोच ही रखा है कि हम तुम्हें हायर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम एक चीज क्लैरिफाई कर दो। हमने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया था और हमें पता चला था कि कुछ चोरों ने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया था और जब कीरा ने उस आदमी को मारा जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था, तब से ही तुम कीरा का साथ देती हो और उसको बहुत मानती हो, है ना। और इसी वजह से शायद तुम टोक्यो आई थी कीरा से मिलने के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ मीसा थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में। तो आइवर कहता है हाँ, तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता ही चल चुका है कि ये सच है ना, लेकिन हम तुम्हें सोच नहीं बता सकते। तो यहाँ पे मेंबर सोचते हैं कि क्या बात है, कॉयल ने तो काफी इन्वेस्टिगेशन की है, मान गए इसको। तो कॉयल कहता है और वैसे भी अभी भी तुम कुछ तो छुपा रही हो, है कि नहीं, जो कि तुम दुनिया को बताना नहीं चाहती। तो यहाँ पे मीसा मन में सोचती है हाँ, अब मेरी बारी आ चुकी है कि अब मैं चुपचाप बैठी रहूं और थोड़ी नर्वस दिखूं। तो कॉयल कहता है कि एल ने तुम्हें अरेस्ट किया था, है कि नहीं, तो क्या तुम बताओगे कि हुआ क्या था, क्योंकि जिस लड़की को हम योत्सुबा के लिए एडवर्टीजमेंट में दिखाने वाले हैं, अगर वो कीरा निकली तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो सच सच बताना जो भी है। तो मीसा कहती है ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हाँ, मुझे अरेस्ट किया गया था लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि वो एल ही था या नहीं। उसने मुझसे कीरा के बारे में कई क्वेश्चंस पूछे थे। मैं सेकंड कीरा नहीं हूँ, जब भी तो मैं यहाँ पे हूँ, है ना। तो ये लोग पूछते तुमने देखा था कि किसने तुम्हें पकड़ के रखा था। तो मीसा कहती नहीं, मेरी आंखें बंद थी। ये कहते हैं कि लेकिन तुमने उसकी आवाज तो सुनी होगी ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछे थे तुमसे। तो मीसा कहती नहीं, बस स्पीकर से सुना था। तो यहाँ पे एक मेंबर बोलते हैं ये चल कह रहा है यार, ये तो एक इंटरव्यू से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन लग रही है मेरे को, मैं तो थक चुका हूँ, पता नहीं कब तक तुम ये सब करोगे, मैं बाथरूम जाता हूँ। तो ये लोग कहते हैं हाँ यार, हम ज्यादा ऑफ ट्रैक चले गए, माफ करना। तो मीसा भी यहाँ पे वॉशरूम जाती है। वो कहती है यार मैं तो थक गई ऐसा करते करते, पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। लेकिन तभी पीछे से रैम आती है और वो उस डेथ नोट का पेज मीसा से टच कर देती है, जिसके बाद मीसा रैम को देख पाती है। यहाँ पे मीसा चिल्लाने वाली होती है लेकिन रैम मीसा का मुंह बंद कर देती है और मन में सोचती है कि बस नोटबुक के पेपर से टच करने से उसकी मेमोरीज वापस नहीं आएंगी, लेकिन अभी के लिए कम से कम वो मुझे देख सकती है। तो मीसा सोचती है ये है क्या, एक मॉन्स्टर। तो रैम बताती है कि मीसा तुम एक खतरनाक सिचुएशन में फंस चुकी हो, ये योत्सुबा के लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं और मैं तुम्हें यही बताने के लिए आई हूँ। अब शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तो मीसा कहती है शांत हो जाऊं, कैसे शांत हो जाऊं, ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा। तो रैम कहती नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। यहाँ पे दूसरी ओर हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यही सोच रहे थे
कि मीसा ठीक तो होगी ना, ये चल कर रहा है, कम से कम उसके ऊपर वायर टैप्स तो लगा देते हम। यहाँ पे लाइट रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है और वो कहता है कि वो कीरा जो पहले था और अभी वाला कीरा दोनों काफी अलग है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी वाला कीरा जैसे ही किसी भी क्रिमिनल के नाम ब्रॉडकास्ट होते हैं वैसे उनको मार देता है, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन पहले वाला कीरा ऐसे किसी भी इंसान को नहीं मारता था जिसका कोई मकसद नहीं था खून करने का, या फिर जिन्होंने गलती से एक्सीडेंट के दौरान किसी को मारा, या फिर जिन लोगों को पछतावा था कि उन्होंने ऐसा किया है। अगर मैं कीरा होता तो सच में मैं भी पिछले वाले कीरा की तरह ही करता। और ये सोच के मेरे को और भी ज्यादा अजीब लग रहा है कि कैसे पहले वाला कीरा बिल्कुल मेरी ही तरह सोचता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कीरा नहीं हूँ। दोस्तों, अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रैम मीसा को बता देती है कि लाइट यागामी कीरा है और लाइट कर क्या रहा है। तो मीसा पूछती है तुम हो क्या, तुम मेरे पीछा करने वाले तो नहीं लगते और तुम इंसान भी नहीं लग रही। तो रैम कहती है हाँ मैं एक शिनिगामी हूँ, हम पहले साथ काम किया करते थे। तो मीसा कहती है क्या कह रही हो तुम मुझसे पहले मिल चुकी हो और लाइट कीरा है, कैसे? तो रैम बताती है कि डेथ नोट, अगर तुम उसमें किसी का भी नाम लिखती हो तो वो इंसान मर जाता है। जब डेथ नोट लाइट यागामी को मिली तो उसने क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दिया और दुनिया भर में कीरा के नाम से जाना जाने लगा। तुम्हारे पास भी डेथ नोट थी लेकिन तुम्हारी ताकत कीरा से कई ज्यादा आगे थी और उसी ताकत की वजह से तुम लाइट यागामी को ढूंढ पाई। तो मीसा कहती है अच्छा लाइट कीरा है और मैं सेकंड कीरा। तो रैम कहती हाँ मतलब हुआ करती थी सेकंड कीरा। ये सब लाइट का प्लान था कि ऐसे हो सब कुछ। तो मीसा मन में सोचती है इसका मतलब रियोजाकी एकदम सही था। तो रैम पूछती है कि मीसा क्या तुम सच में अभी भी लाइट से प्यार करती हो हद से ज्यादा कि उसके लिए मर भी सको? तो मीसा को यहाँ पे रैम पे यकीन हो जाता है और वो कहती है कि तुम्हें पहले से मेरे बारे में सब कुछ पता है और मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन करती हूँ और हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके लिए मर भी सकती हूँ। तो रैम कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली मीसा, अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम सच में लाइट के साथ ही खुश रहोगी। तो मीसा कहती थैंक यू शिनिगामी और रैम अपना नाम बताती है कि नहीं तुम मुझे रैम बोल सकती हो, लेकिन अभी वाला कीरा एकदम घटिया इंसान है, हमें नहीं पता कि वो क्या कर सकता है, तो इसलिए सावधान रहना और साथ ही साथ योत्सुबा के बाकी लोगों से भी सावधान रहना। लाइट पे भरोसा करो और वो जो कर रहा है उसको करने दो। जब तुम इंटरव्यू में वापस जाओगी तो तुम देख पाओगे कि असली कीरा कौन है, उस पर भरोसा बिल्कुल भी मत करना। तो मीसा यहाँ पे रूम के अंदर आ जाती है और कहती है माफ करना मैं अपना मेकअप ठीक कर रही थी। और मीसा को रैम की बात याद आती है कि रैम ने बोला होता है कि याद रखना जब तुम वापस आओगी तो जो आदमी मेरे आगे होगा वो ही कीरा होगा। तो यहाँ पे मीसा देखती है और उससे पता चल जाता है कि कीरा कौन है। वो कहते हैं अच्छा इसका मतलब हिगुची ही कीरा है। यहाँ पे हमें फिर से हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे मीसा आ जाती है और वो काफी थक चुकी होती है। मीसा को यहाँ पे योत्सुबा हायर कर लेता है अपनी एड्स में लाने के लिए। तो मीसा कहते हैं कि वहाँ के 3 लोगों ने मेरे को पहले से कांटेक्ट कर लिया, कितना कमाल है ना, अब मैं उनको इन्वेस्टिगेट भी कर सकती हूँ। तो लाइट कहता है नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं है, अब बस तुम काम पे ध्यान दोगी और जब भी तुमसे सेकंड कीरा के बारे में बात की जाएगी तो तुम कुछ नहीं बोलोगी। तो मीसा कहती है ठीक है जैसा तुम बोलो लाइट। लेकिन जब वो ऊपर जा रही होती है तो वो मन में सोचती है कि मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया लाइट, लेकिन मैं भी तुम्हारे काम आना चाहती हूँ और मेरे पास एक काफी कमाल का प्लान है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है शूटिंग का और यहाँ पे मीसा शूटिंग खत्म करने के बाद एक हॉस्पिटल में वॉशरूम के लिए आई होती है और वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड होती है। ये दोनों आउटफिट चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे मीसा हिगुची के साथ गाड़ी में चली जाती है। मोगी को भी पता चल जाता है कि ये मीसा नहीं है बल्कि उसकी फ्रेंड है और दूसरी ओर हमें मीसा का सीन दिखाया जाता है। तो हिगुची कहता है कि चलो फिर हम कहीं कुछ खाने वाने चले। तो मीसा कहती है हाँ ठीक है लेकिन मेरे को किसी ऐसी वैसी जगह मत लेके जाना, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं उससे निपट सकती हूँ क्योंकि मैं लोगों को मार सकती हूँ। तो रैम मन में कहती तुम सोच क्या रहे हो मीसा, ये कर क्या रही हो, क्या ये लाइट यागामी का प्लान है, क्या वो यही चाहता है या फिर तुम ये चाहती हो कि जब भी मौका मिले मैं हिगुची को ही मार दूं। तो हिगुची कहता है कि अरे अरे ये तो काफी बचकाना है। तो मीसा कहती नहीं ये सच है क्योंकि मैं सेकंड कीरा हूँ। तो हिगुची मन में कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ हो सकता है कि ये पहले सेकंड कीरा थी लेकिन ये अब नहीं हो सकती, कैसे हो सकती है, इसके पास तो उसकी मेमोरी ही नहीं होनी चाहिए थी। तो हिगुची कहते हैं कि मीसा तुम्हें ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा नर्वस फील हो रहा है लेकिन मैं बहुत जेंटलमैन आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मीसा कहती है कि मैं सेकंड कीरा हूँ, वो सिर्फ मैं कीरा को ही प्रूव करके दिखा सकती हूँ, बाकी किसी और को नहीं। तो हिगुची कहते हैं अच्छा कीरा को ही दिखाओगी? तो मीसा कहती है हाँ ये मेरा सपना है कि मैं कीरा से शादी करूँ और मुझे पक्का पता है कि कीरा को मेरी जरूरत है और मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो हिगुची मन में कहता है अगर ये सेकंड कीरा है तो साकुरा टीवी के इंसिडेंट से तो ये साफ पता चल रहा है कि इसके पास शिनिगामी आइज होंगी। अगर ऐसा है तो मुझे इसकी जरूरत है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तो मुझे शायद इसे टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हिगुची हंसता है और वो कहता है कि हाँ तो मैं कीरा हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी मीसा? तो मीसा यहाँ शॉक हो जाती है और वो कहती है सच में? तो हिगुची कहते हैं हाँ मैं ही कीरा हूँ सच में। तो मीसा कहती है अच्छा प्रूफ करके दिखाओ, फिर चलो एक दूसरे को प्रूफ करके दिखाते हैं कि हम कीरा है। तो हिगुची कहते हैं नहीं ये बहुत रिस्की है, मैं तुम्हें कैसे दिखा सकता हूँ कि मैं कैसे मारता हूँ। तो यहाँ पे हिगुची मीसा से कहता है प्रूफ करने के लिए, मीसा कहती है मैं सिर्फ बुरे लोगों को मारती हूँ। तो यहाँ पे हिगुची गाड़ी रोकता है और वो कहता है ये देखो ये एक बुरा आदमी है, कानेबुशी जिंजो, ये एक फाइनेंसिंग कंपनी का प्रेसिडेंट है और ये गैर कानूनी तरीके से पैसे हड़पता है, तो क्या कहना है इसका? तो
मीसा यहाँ पे बोलती है तुम इसकी डेथ कंफर्म कर पाओगे ना? तो हिगुची कहता है हाँ, बस एक कॉल करने की देरी है। तो मीसा कहती है अच्छा पीछे मुड़ो। तो यहाँ पे मीसा लिखने की एक्टिंग करती है और वही पीछे रैम बैठी होती है। रैम कहती है अच्छा मीसा, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं कानेबोशी जिन्जो को मार दूं? यही चाहती हो ना तुम? ठीक है। उसके बाद हिगुची तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लेगा। तो यहाँ पे रैम अपनी डेथ नोट में कानेबोशी का नाम लिख देती है और मीसा कहती है अब तक वो मर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हिगुची कॉल मिलाते हैं, लेकिन उसे सामने से यही सुनाई देता है कि हमारे प्रेसिडेंट को अभी जस्ट हार्ट अटैक आया और उनकी सांसें भी नहीं चल रही, बाद में कॉल करना। तो यहाँ पे हिगुची के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है कि जिसको मैंने कहा था उसको इसने मार दिया। ऐसा तो सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब ये कीरा हो। तो अब मैंने फैसला कर लिया है। तो यहाँ पे हिगुची मीसा के ऊपर आ जाता है और कहता है अगर मैं कीरा होऊंगा तो तुम मुझसे शादी करोगी, है ना? तो मीसा कहती है इतना सीरियस क्यों हो रहे हो एकदम से? तो हिगुची कहता है क्योंकि मैं कीरा हूँ। तो मीसा कहती है तो प्रूफ करके दिखाओ। तो हिगुची कहता है जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक मैं नहीं प्रूफ कर सकता। तो मीसा हिगुची को हटा देती है और कहती है फिर तो बेकार है, तुम तो बस मेरे को अपने घर ले जाना चाहते हो, मुझे पता है। अच्छा फिर ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए क्रिमिनल्स को मारना बंद कर दो। अगर तुम सच में कीरा हो तो मुझे पक्का पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, और जब मैं बोलूंगी सिर्फ तभी मारना शुरू करना, ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगी। ऐसा तो सिर्फ कीरा ही कर सकता है। तो हिगुची कहता है अच्छा वैसे आइडिया तो बहुत कमाल का है, तो ठीक है। यहाँ पे मीसा हेडक्वार्टर्स में आ जाती है और वो फोन रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें हिगुची कहता है हाँ मैं कीरा हूँ, तो जिससे कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं अब क्रिमिनल्स को मारना बंद कर दूंगा और जब तुम्हें पूरी तरह से यकीन हो जाए कि मैं कीरा हूँ तब हम शादी कर लेंगे। तो ये सभी लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और मीसा कहती देखा मैंने प्रूफ कर दिया, हिगुची कीरा है। तो मात्सुरा कहते हैं कमाल है मीसा, तो जिन भी लोगों की मरने की चीफ को टेंशन हो रही थी अब वो भी नहीं मरेंगे। तुम कमाल की हो मीसा सच में। यहाँ पे लाइट रियोजाकी को देखते हैं और रियोजाकी यहाँ पे सीरियस लुक दे रहा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।